आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मल्टी चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो आपके चैप्टर में मल्टी चॉइस बनता है क्वेश्चंस, उसमें से मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस बनता है उसके बेस पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इस चैप्टर में उसमें से, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोल दिया गया है कि आपको पेपर्स में मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन इंडिया। किसने इंट्रोड्यूस कर दिया? आप लोगों को सही आंसर मालूम है। सही आंसर आपका डॉक्टर ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस करने वाला समझ लेना, ठीक है। 1848 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर ऑफ डलहौजी, ठीक है। डॉक्टर ऑफ लैब्स को लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1848 में। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसलिए कि ये आपको ऐसे मतलब सिर्फ क्लास 8 के लिए याद नहीं रखना, ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना। ये जर्नल स्टडी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जब आप जिसमें हिस्ट्री, साइंस सब कुछ पढ़ लेता है, ठीक है। जो जियो के रिगार्डिंग हर एक जो जर्नल स्टडीज़ में जब आप पढ़ता है तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का एक ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें से अब आपका क्वेश्चन जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट एनेक्स बाय द ब्रिटिश अंडर डॉक्टर ऑफ लैब्स। तो अवध इज द करेक्ट ऑप्शन। अवध खाली वो करेक्ट ऑप्शन है जिसको जो है डॉक्टर ऑफ लैब्स के अंदर जो है ब्रिटिश एनेक्स यानी नहीं ला पाया था, उसके अंदर नहीं ला पाया था, ठीक है। इन देश सब्सिडरी alliance was imposed on अवध, बट अवध को जो है सब्सिडरी इसको बनाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1801। ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया। लास्ट मुगल एम्पायर कौन था इंडिया के अंदर? आपको मालूम है बहादुर शाह जफर। मैंने आप लोगों को बोला था जब रिबेल्स हुआ था 1857 का, आपको पता है ना, लास्ट मुगल एम्पायर को जो है उन लोगों ने अपना हेड ऑफ द उस कमेटी को बनाया था। उसको बहादुर शाह जफर जिसे कहा जाता है, या बहादुर शाह जफर। अब हो सकता है दो नाम है मुगल एम्पायर के अंदर, तो बहादुर शाह जफर सेकंड इसे कहा जाता है, ठीक है ना। दो चीज़ ये हुआ। अब और एक क्वेश्चन याद रख लेना। व्हेन वाज द साथी प्रथा बंद इन इंडिया, ठीक है। सती प्रथा बैन इंडिया में, यानी एक सोशल इविल था जिसको इंडिया में बैन कर दिया, ठीक है। यानी साथी अगर उसको हिंदी में बोल दे तो साथी प्रथा, यानी जब हस्बैंड मर जाता था उसकी बीवी को भी साथ में जलाया जाता था, ठीक है। या उसको साथ में दफनाया जाता है, या जैसे भी उनका मजहब में जैसे सिस्टम था साथ में उसको डाला जाता था। तो 1829 में, ठीक है, उस वक़्त गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिन था, ठीक है। उसने बैन कर दिया ये वाला प्रैक्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द किंग एंड हिज फैमिली वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट। किसने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद कि किंग एंड हिज फैमिली, जो बादशाह जो इसको मर गए ना, उसका फैमिली को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए राइट फोर्ट से। तो लॉर्ड डलहौजी
soldiers as a group disobey their officers in the army is called। जब सोल्जर्स अब ठीक है ग्रुप में डिसओबे करता था, अपने ऑफिसर्स के बात को नहीं मानते थे, इसको हम बोल देगा म्यूटनी। विच वॉज द प्लानिट डेट फॉर स्टार्टिंग ऑफ 1857 रेवोल्यूशंस, यानी रेवोल्यूशनरीज ने कब यानी डेट फिक्स कर लिया कि वो ये रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश या 1857 का रिवोल्यूशन जो शुरू हुआ था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 31 मई 1857। ठीक है, ये रिवोल्यूशंस का प्लानिंग के हिसाब से था, पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, पर फिर भी ठीक है 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, पर उनका मेन जो है 31 को ही था उनके प्लानिंग के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए सेंटर ऑफ 1857 रेवोल्यूशन। आपको अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको मालूम होना चाहिए है कि जो मेन सेंटर तो ये तीनों था, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, तो नन ऑफ दिस इसमें से आंसर होगा ये कॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि ए मेंबर ऑफ द देश वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ असेंबली, ब्रिटिश कैबिनेट। तो ए मेंबर ऑफ द देश वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, 1858 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज, आप लोगों को ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए तो थोड़ा सोच समझ के मैं आपको क्लियर कर दूं, बाद में ऐसा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इज द, बनाए तो ब्रिटिश कैबिनेट को ही बनाया गया था। ठीक है, द टाइपिंग रिबिलियंस टू प्लेस इन थाईलैंड, चाइना, जापान, कोरिया। द करेक्ट ऑप्शन इज चाइना, 1850 to 1860 तक। ठीक है, विच इज ए रॉन्ग पेयर। सॉरी मैं अपना आवाज़ पूरा नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि गला ख़राब है, तो सॉरी, इसलिए मैं आगे का क्वेश्चन को नॉर्मली इसका मार्क ही कर रहा हूँ।